साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेपीजीएस ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। तारीफ और सराहना सुनना कौन नहीं चाहता। तारीफ और सराहना के बारे में हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन इसके फायदों के बारे में शायद गहराई से कभी नहीं सोचा। तो कोई बात नहीं, आज तारीफ पर ही कुछ बात कर लेते हैं। तारीफ शब्द नहीं, किसी के काम का है पुरस्कार। ये पुरस्कार ही है काम का वास्तविक उपहार। तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है, सभी जानते हैं, फिर भी हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि तारीफ या सराहना करना सबकी आदत नहीं होती। जबकि तारीफ में वो शक्ति है जिसके कारण जिसकी तारीफ या सराहना की जाती है उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और तारीफ करने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव उसके दिल में चाहे अनचाहे आ ही जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कुछ लोग तारीफ करने में कंजूसी क्यों करते हैं। आपने YouTube वीडियोस के व्यू और लाइक्स पर ध्यान दिया है? आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो के व्यू तो लाखों में होंगे, मगर लाइक्स उसका मात्र 1 या 2% और सब्सक्राइब उससे भी कम। और बाद में हम याद करने की कोशिश करेंगे कि वो किसका वीडियो था। ऐसा क्यों? तारीफ वो इनाम है जिसे मुफ्त किसी को भी दे सकते, बदले में बिना किराए के उसके दिल में रह सकते। तारीफ करने वाले से किराया कोई नहीं लेता, ये तो ठीक है, मगर कभी दिल से उसे जाने भी नहीं देता। न जाने क्यों फिर भी तारीफ में कंजूसी सभी किया करते हैं। अपना अहम या बड़प्पन कम हो जाने का या छोटा होने का भ्रम तो नहीं रखते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को अगर मन से किया जाए तो उसमें मेहनत और समय लगता है। चाहे कोई भी काम, चाहे कार्य कोई कलात्मक हो या साधारण, चाहे कोई खेल हो या कोई प्रोजेक्ट वर्क या कोई परिवार के लिए किया हुआ काम। चलिए हम खाना बनाने के साधारण से काम का ही उदाहरण ले लेते हैं। सभी महिलाएं खाना बनाती है और उनको खाना बनाने में कम से कम 1 या 2 घंटे का समय तो एक वक्त की रसोई में लग ही जाता है। क्या हो अगर हम उस खाने को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खा लें? सोचिए। और यदि खाना खाते वक्त उनके खाने की दिल से तारीफ कर दी जाए तो निश्चित ही वे खुश तो होंगी ही, खाना बनाने की सारी थकान भी वे भूल जाएंगी और हो सकता है अगले दिन आपको उससे भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। आपका ये स्वभाव घर में भी एक सुखद वातावरण निर्मित कर देता है। तारीफ के 2 शब्द पत्नी, माता और भगिनी को खुश कर सकते हैं, उनमें काम का उत्साह दुगुना कर सकते हैं। प्रेम झलकता पाएंगे उनकी आंखों में, तारीफ के 2 शब्द कहकर झांकेंगे जब उनकी आंखों में। तारीफ सुन शायद उनकी आंखें भीगी होगी यदि बिना ही तारीफ के अब तक साधना उन्होंने साधी होगी। तारीफ या सराहना केवल किसी को खुश करने के लिए ही नहीं होती। सराहना का सीधा संबंध हृदय यानी दिल से होता है। हमारे भाव जहां से उत्पन्न होते हैं वहीं उनके पहुंचने की संभावना होती है। इसलिए यदि हम दिल से किसी की सराहना करेंगे तो वो सीधी उसके दिल तक पहुंचेगी। अहंकार की सारी परतों को पार करते हुए सीधी आत्मा को छुएगी। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो आशंकित होते हैं अपने प्रति, अपनी सफलता के प्रति। ये वे लोग होते हैं जिन्हें कभी तारीफ मिली ही नहीं होती है। शायद इसी कारण उनमें अपने प्रति विश्वास कम हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति में कोई विशेषता है। आप उस विशेषता को पहचान कर मात्र थोड़ी सी तारीफ की दवा से उनमें उत्साहवर्धन कर सकते हैं। सराहना एक ऐसी दवा है जो बच्चे, बूढ़े और बड़ों सब पर समान रूप से कार्य करती है। अक्सर देखने में आता है लोग अपने पति, अपनी पत्नी या अपने बच्चे की तुलना दूसरों के साथ करते हैं और उन्हें दूसरों के गुण दिखाकर सीखने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, शोध से सामने आया है कि यदि तुलना करने के स्थान पर व्यक्ति की तारीफ कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो परिणाम उत्कृष्ट आते हैं। फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी एम्बापे इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने माता पिता के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मात्र 19 वर्ष की आयु में वर्ल्ड कप में 4 गोल कर इतिहास रच दिया था। छत्रपति शिवाजी पर बाल्यकाल या यूं कहे
जन्म से ही उनकी माता द्वारा विश्वास दिखाया गया। उनके हर कार्य की सराहना कर उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया गया। परिणाम सभी जानते हैं। महिलाओं की ओर देखें तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, ये तो हुई इतिहास और वर्तमान की महान हस्तियों की बात, लेकिन यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो भी कुछ ऐसा ही पाएंगे कि जिन बच्चों के माता पिता उनकी तारीफें किया करते हैं वे हमें अधिक सफल मिलते हैं। तो दोस्तों, अपनों में कमियां ढूंढने की जगह, उनकी तुलना करने की जगह हम उनके गुणों की तारीफ करें, उनमें अपने प्रति विश्वास दिलाएं, तो परिणाम अचंभित करने वाले हो सकते हैं। जो माता पिता बच्चों के तारीफों के पुल बांधा करते, उन बच्चों को परिणाम जीवन में सकल मिलते। जो माता पिता बच्चों में निकालते मात्र दोष, उन बच्चों को जीवन में मिलता नहीं कभी संतोष। जो मिला जीवन में उसे ही वो आगे दिया करते। कहता हूं मैं बच्चों की तारीफों से भर दो उनमें नया जोश, तब पाएंगे जीवन में वो हर सफलता और होगा हर माता पिता को संतोष। आपका दिनेश कुमार।